आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। बालासोर हादसा हर एक भारतवासी को परेशान कर रहा है। 140 करोड़ देशवासी इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक जानकारी तस्वीरों के साथ आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड ने बड़ा बयान दिया है और ये पहली प्रतिक्रिया ऑफिशियली हम कह सकते हैं जो सामने आई है। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई थी, ये जय वर्मा के जरिए जानकारी दी गई है। साथ ही कोरोमंडल को ग्रीन सिग्नल मिला था, ये भी जानकारी है। साथ ही साथ सिग्नल को लेकर बताया जा रहा है कि सिग्नल में कुछ खराबी थी। ज्यादा स्पीड कोरोमंडल एक्सप्रेस की थी और ज्यादा स्पीड की वजह से ही बोगियां पलट गईं और इतनी तेज स्पीड में ट्रेन को रोकना पॉसिबल था नहीं। यशवंतपुरा एक्सप्रेस की 2 बोगियां कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गईं, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लूप लाइन में 2 मालगाड़ियां खड़ी थी। शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बहानगा बाजार के पास ही यह हादसा हुआ। जो चश्मदी थे, आपने सुना होगा, वो मार्केट में थे। 200 से 300 मीटर दूर तक तेज आवाज सुनी गई थी, लोग भाग कर आए थे। ये आसपास का जो मार्केट वाला एरिया है उसी के आसपास ये हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही थी। हावड़ा एक्सप्रेस 126 की रफ्तार से थी और चूंकि तेज स्पीड में ये ट्रेनें चल रही थी, इसीलिए ट्रेन को रोकना भी पॉसिबल नहीं था। और फिर जिस तरीके से ये टकराव ट्रेनों में हुआ, बोगियों में हुआ, उसके बाद ही भयानक मंजर सामने आया, भयानक तस्वीरें सामने आई। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें कि एक मालगाड़ी थी, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन थी उनमें यात्री खचाखच भरे हुए थे और रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे रोक पाना पॉसिबल था नहीं। स्पीड ज्यादा होने की वजह से ही बोगियां एक के बाद एक पलट गईं, एक दूसरे में चिपक गईं। मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है, ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो हैं वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थीं। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। जय वर्मा बता रही है कि सिर्फ एक ही ट्रेन हादसे का शिकार हुई, वो थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। इसको मिस कम्युनिकेट ना किया जाए कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, ये बात गलत है। बालासोर ट्रेन हादसे के पीछे साजिश का शक भी कुछ सामने आ रहा है, इस तरह की भी खबर है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और रेल मंत्री ने बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ की गई है, सिस्टम में छेड़छाड़ की वजह से ही ये हादसा हुआ है। छेड़छाड़ करके कोरोमंडल को लूप लाइन में भेजा गया, जिसकी वजह से हादसा हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहुत बड़ी बात कही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ की गई, जिसकी वजह से सिग्नल गलत मिला, सिस्टम में छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ करके कोरोमंडल को ग्रीन सिग्नल दिया गया और फिर उसे लूप लाइन में भेज दिया गया, जिसकी वजह से ये भीषण हादसा हुआ। 288 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक विपक्ष कह रहा था लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई है। विपक्ष कह रहा था कि हाई लेवल जांच इसकी होनी चाहिए। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जरिए कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ कुछ सिस्टम के साथ हुई है और छेड़छाड़ करके ही कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में भेज दिया गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ की बात उन्होंने कही। इन सबके बीच में विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस कह रही है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बालासोर हादसे पर रेल मंत्री इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर कांग्रेस इस्तीफा देने की मांग कर रही है। सरकार का फोकस सिर्फ वंदे भारत पर है, ये भी कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगा दिया और ये कहा सिर्फ वंदे भारत पर फोकस है, बाकी ट्रेनों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है और इसी के चलते यह हादसा हुआ है।
हालांकि अश्विनी वैष्णव ने जब इस्तीफे की मांग वाली तमाम बातें सामने आई तो उन्होंने कहा, मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं यहाँ काम में लगा हुआ हूं और आप लोगों को भी ये काम करना चाहिए। एक और बड़ी खबर आप जानिए, दिल्ली एम्स से कुछ जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हैं वो अब भेजे जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर अलग अलग जगह जख्मी लोगों को भर्ती कराया गया है, ताकि डॉक्टर्स की कोई कमी ना रहे, ताकि इलाज की कोई कमी ना रहे। दिल्ली आरएमएल से भी स्पेशलिस्ट वहां पर पहुंचेंगे ओडिशा में, जहां पर अलग अलग जगहों पर अस्पतालों में बहुत भीड़ हो गई है और बहुत ज्यादा जख्मी स्थिति में जहां पर लोग पहुंचे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बेहतर ट्रीटमेंट की वजह से कोई कमी आ जाए, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों से डॉक्टर्स की टीम अब भेजी जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं। इलाज की जरूरत के मुताबिक ही डॉक्टर्स बुलाए जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा मरीजों को अच्छे इलाज की जरूरत है, मांडविया ने बताया, क्योंकि खुद मनसुख मांडविया पहुंचे ओडिशा में, घटनास्थल का दौरा किया, अस्पतालों में पहुंचे, अस्पतालों में पहुंचकर ये जाना कि इलाज की व्यवस्था क्या है। भुवनेश्वर में एम्स में तो फिर भी बेहतर स्थिति है, लेकिन बाकी जगहों पर अस्पताल में बेहतर सुविधाएं हैं नहीं। बालेश्वर रेलवे एक्सीडेंट में 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है, कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहाँ उसको किस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट टीम के कौन डॉक्टर कहाँ पर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। मनसुख मांडविया कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की बेहतर टीम भेजी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बच सके। बालासोर रेल हादसे पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे और पीड़ितों से मिले भी थे, यानी कि जो जख्मी स्थिति में लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिले, उनके परिजनों से मिले। हालात पर पीएम मोदी की भी नजर बनी हुई है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल हादसे में जो दोषी होंगे, जो इसके पीछे होंगे, वो कतई बचेंगे नहीं। बालासोर में राहत का काम जारी है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की भी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है, तभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बालासोर में राहत बचाव का काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है। अब बस करना ये है कि जो अस्पताल में लोग पहुंचे हैं उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, बेहतर इलाज की व्यवस्था मिल सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। মেডিকেলটা প্রতিদিন আপনারা জানেন তোমার তার তার তুই চলে যা সামনে ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, घायलों को बेहतर ट्रीटमेंट मिले उसका भी इंतजाम है। ऐसे में जो प्रशासनिक टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, ताकि जो जख्मी स्थिति में लोग हैं
उन्हें तुरंत मुआवजा मिल सके और उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। बाकी जो गंभीर स्थिति में जख्मी हैं वो तो ऑलरेडी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन मुआवजे के लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े, उनकी व्यवस्था बेहतर रहे, इसलिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और उनके ज़रिए लोगों से बात की जा रही है। और अब इसी तरह का इनिशिएटिव LIC ने भी लिया है। LIC अध्यक्ष ने कहा है कि दर्दनाक बहुत ज़्यादा ये घटना है, ऐसे में जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर रेलवे की लिस्ट में नाम होगा तो वो भी पर्याप्त है वहाँ बीमे की रकम पाने के लिए। ऐसे में पुलिस की टीम हम देख रहे हैं, प्रशासनिक टीम हम देख रहे हैं, वहीं पर एक छोटा सा एक डेस्क बना दिया गया है जहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं वो आ रहे हैं और अपने बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। दो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक वो तस्वीर है जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब घायलों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर वो है जिसमें जो मामूली तौर पर चोटिल लोग हैं, जिन्हें कम चोट आई है, उन्हें मुआवजे दिए जाएंगे क्योंकि 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया। अब लोगों से पूछा भी जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें यह हादसा पेश आया, उनके सामने यह हादसा कैसे हुआ और कैसे वो इस घटना का शिकार हो गए। साथ ही साथ जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ कागजी कार्रवाई होती हैं, वो भी इन लोगों से करवाई जाएगी और उसके बाद मुआवजे की राशि इन्हें दी जाएगी। अभी मुझे लगता है कि जो हल्की चोट जिन्हें आई है उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ BP चेक किया जा रहा है और माथे पर पट्टी बंधी हुई है। ये एक टीम है जो लोगों के लिए मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है, उनकी डिटेल्स नोट की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत यात्रियों को ना आए। चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर जगह मिलती है तो ठीक, अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है तो फिर एक डेस्क बनाई गई है जहां पर जो मामूली तौर पर जख्मी लोग हैं वो आकर बेहतर ट्रीटमेंट पा सकते हैं, उनका टेस्ट हो सकता है। अभी यहाँ पर दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, एक के माथे पर चोट लगी हुई है, उन्हें पानी दिया जा रहा है और फिलहाल BP और बाकी टेस्ट किए जा रहे हैं जिससे कि मालूम हो सके कि जो जख्मी शख्स है उसकी हालत फिलहाल क्या है। इस हादसे को लेकर सरकार गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा था कि जो भी इस मामले में दोषी होगा वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ की गई है जिसकी वजह से लूप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुंच गई। गलत सिग्नल मिलने की वजह से अब ये जानबूझकर किया गया है, कोई साजिश इसके पीछे क्या हो सकती है, ये सब कुछ जांच का विषय है। जांच में जैसे ही चीजें सामने आएंगी, यानी कि जो डिटेल रिपोर्ट होगी वो जब सामने आएगी तो सरकार की तरफ से इसकी जानकारी भी मीडिया में साझा की जाएगी। रेल हादसे से जुड़ा हुआ हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक इंडिया न्यूज़ पहुंचा रहा है। साथ ही साथ और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये रेलवे प्लेटफॉर्म की तस्वीर है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म की तस्वीर दिखाई दे रही है। पीछे एक ट्रेन भी खड़ी है और यहीं प्लेटफॉर्म पर लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। जो मामूली तौर पर जख्मी हैं उनके लिए एक डेस्क बना दी गई है जिन्हें छोटे मोटे चेकअप के बाद, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है कंडीशन, तो यहीं पर उन्हें देखा जा सकता है, परखा जा सकता है और डॉक्टर्स के ज़रिए ट्रीटमेंट उनका किया जा सकता है। दवाई देकर उन्हें जाने के लिए कहा जा सकता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग वो हैं जो अपनी ट्रेन लेने के लिए शायद आए होंगे, कुछ लोग वो हैं जो यहाँ पर स्थानीय होंगे जो देखने आए होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और कुछ लोग वो हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं इस हादसे में और यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, अपना चेकअप कराने के लिए आए हैं। एक तरफ तो बालासोर में अलग अलग जगह, बालासोर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग जगह हॉस्पिटल्स में लोगों को शिफ्ट किया गया है, वहाँ भर्ती कराया गया है बेहतर इलाज ताकि उन्हें मिल सके। और एक तरफ ये तस्वीर है जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म से है। घटना क्या हुआ था, हम लोग थोड़ी घटना का वारदात पे थे। भाई को लेने गए थे। हाँ, वो फोन किया, हम लोग कटक जाके लेके आए थे। हम लोग यहाँ कमरट्टी रहते हैं। कितने बजे फोन किया था उन्होंने? वो तो शाम को, रात को किया है फोन। शाम को दुर्घटना हुआ है तो रात को फोन किया है। उनको खोजने में ये सब चीज में आप लोगों को नहीं, वो खुद भाग के आ गया है। उसको खाली माथा में लगा ना, वो खुद भाग के आ गया है। क्या नाम है आपके भाई का? शेख सलीमुद्दीन। यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप लोग? कमरट्टी।
ये महिला है जो बता रही हैं कि उनके भाई को चोट लगी इस हादसे में। भाई ने, चूंकि शाम को ये हादसा हुआ था, रात में फ़ोन करके कहा और उसके बाद जो परिवार वाले थे वो अपने भाई को लेने के लिए यहाँ पर पहुँच गए और वो बता रहे हैं कि उनके भाई के माथे पर थोड़ी सी चोट है और उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो आ गया है वापस। ऐसे जो परिवार हैं वो इस वक्त में तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके अपने इस घटना में बच गए हैं या फिर मामूली चोट जिन्हें लगी है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो कि उजड़ गए हैं, जिनके अपनों ने दम तोड़ दिया है। 288 अभी ये आंकड़ा है, वक्त के साथ हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ भी जाए, आशंका बनी हुई है क्योंकि 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं अस्पताल में जिनकी हालत नाजुक है। इस बीच बड़ा अपडेट आप जानिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार के काम करने की प्रणाली खोखली है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही कह रहे हैं विज्ञापनी पीआर हथकंडों से इसे खोखला बना दिया गया है। रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं, इसको लेकर सवाल पूछा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। साथ ही कह रहे हैं बड़े अधिकारियों के पद भी खाली हैं, उन्हें क्यों नहीं भरती है सरकार। साथ ही उन्होंने सवाल पूछ लिया कि जो पीएमओ भर्ती करता है उनको 9 सालों में क्यों नहीं भरा गया। 3 लाख पद खाली बता दिए हैं रेलवे में और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये जो सरकार है सिर्फ प्रचार के लिए काम करती है। 3 लाख जब पद खाली पड़े हैं उन पदों को क्यों नहीं भरा गया। विज्ञापनी पीआर हथकंडों को अपनाने वाली सरकार कह दिया है। साथ ही कह रहे हैं 3 लाख पद जो खाली पड़े हैं उन्हें भरा क्यों नहीं गया। बड़े अधिकारियों के पद भी खाली पड़े हैं, जो पीएमओ भर्ती करता है उनको 9 सालों में भी आखिर क्यों नहीं भरा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि बड़ा हादसा है इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियां भी हैं जो सरकार से सवाल पूछ रही हैं, साथ ही साथ इस्तीफे की मांग भी कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है और लगातार घटना स्थल पर मौजूद है, हॉस्पिटल में मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखिए। बालासोर हादसे के 40 घंटे बीत चुके हैं और इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो पहुंचा है और पूरा अपने आईटीवी नेटवर्क के दर्शकों को दिखा रहा है कि ये वही पटरी है जहां सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है। और यहां आप देखिए 1500 से ज़्यादा रेल कर्मी रिस्टोर का काम कर रहे हैं, लगातार पटरियां बिछाई जा रही है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर मालगाड़ी थी और मालगाड़ी जो है सो यहाँ पर लूप लाइन पे खड़ी थी और इधर से मेरे राइट हैंड से हावड़ा एक्सप्रेस जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आ रही थी और सीधे जाकर के लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी को टकरा गई और जबरदस्त टक्कर हुआ। उसके कुछ ही मिनट के बाद 15 मिनट के बाद करीब यहाँ पर बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन इस साइड से आ रही थी और सीधे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियाँ थी इस पटरी पर बिछ गई थी और उसको टक्कर मारी और कुल मिलाकर के 21 कोचें जो है जबरदस्त क्षतिग्रस्त हो गए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने कैमरा पर्सन को बता रहा हूँ कि वो दिखाएं। ये आप देखिए, ये पूरी तरह से ये नई पट्टी लगी है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी ये लाइन। और सबसे पहले ब्लास्ट बिछाया गया, मलबा हटाया गया, ब्लास्ट बिछाया गया, फिर ये जो सफ़ेद स्लीपर हैं इस स्लीपर को बिछाया गया, उसके बाद नई लाइन बिछाने का काम शुरू है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो वायर लगाई जा रही है, इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक किया जा रहा है, सिग्नलिंग सिस्टम ठीक किया जा रहा है। और आप आगे से बढ़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए किस तरह से बोगियाँ यहाँ पर पलटी हुई है। ये आईटीवी नेटवर्क आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा है। ये आप देखिए परखच उड़ चुके हैं। ये मैं आपको एक तार दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए ये स्लीपर्स हैं, कितनी मोटी मोटी रडें हैं, ये कितना मोटा एंगल है। यहाँ से कुछ अभी हटा नहीं है, बल्कि जो ट्रैक के साथ साथ है उसको हटा दिया गया है। अब आप देखिए टक्कर कितनी जोर थी, कितना ज़बरदस्त था, खौफनाक मंजर था। उस रात को लोग यहाँ पर आए और आप देखिए ट्रेन का जो मलबा है वो देखिए कितना भारी कटर है, कैसे एनडीआरएफ के जवान ने जो है सो इसको काट करके लोगों की डेड बॉडी को निकाला है, लोगों को बचाया है। ये आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। ये देखिए ये मलबा यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वो आपको वो सारे खौफनाक मंजर दिखाऊंगा। लेकिन रेल मंत्री यहाँ पर आए, अश्विनी वैष्णव ने रजिस्ट्रेशन का काम का जायजा लिया। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, 2 लोगों से फ़ोन पे बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, बालासोर, उड़ीसा।
मनोहर केसरी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। शक्ति सिंह ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। शक्ति, आप सुबह से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अभी इस वक्त आप कहां पर हैं? राहत बचाव तो पूरा हो चुका है, मतलब अभी जो संख्या है वो घायलों की अस्पताल को देखकर समझ में आएगा कि मौत का आंकड़ा बढ़ेगा या नहीं, आशंका क्या है अभी? बताया कि जो अभी हम मौजूद हैं यही वही जगह पे जहाँ पे टक्कर हुई थी और जो जिसमें 288 लोग मरे हैं। और आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये जो तस्वीर है ये स्लीपर क्लास का बर्थ है और देखिए कितना भयावह जो है ये टक्कर हुआ होगा। एक तरफ जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो ट्रैक है उसको सही लगातार जो रेल कर्मी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको इस तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो स्लीपर बर्थ है और इस बर्थ के बगल में आपको दिखाएंगे कुछ यात्री थे, उनके देखिए आप किस तरह से उनके ब्रश हैं, उनके कपड़े जो है नीचे गिरे पड़े हुए हैं और कपड़ों जो यात्री जो अपना किसके कपड़े हैं आप देख सकते हैं। और साथ में आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पे देखिए चप्पल पड़े हुए हैं। कितने यात्री ऐसे हैं जिनके पैरों के चप्पल जो है गिरे हुए, बेल्ट है, कमंडल है, स्लीपर बर्तन और तमाम चीज़ें हैं। और खास करके आपको कुछ और तस्वीरें हम अपने कैमरा पर्सन प्रभात को कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाएं। कुछ आधार कार्ड से हैं और कुछ बच्चों के जो है ID स्कूल का कार्ड भी है, वो भी हम दिखाएंगे। और देखिए किस तरह से जो आधार कार्ड जो है अभी भी बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो कचरा है, जो सामान जो ट्रैक गिरा था, आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है उसकी जो है स्कूल की आई कार्ड भी जो है यहाँ पे गिरा हुआ है। रामपुर हाई स्कूल इस कार्ड में जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है और जो नेम है वो विभूति जो है वो दिखाई दे रहा है, क्लास 9 का ये दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि आधार कार्ड भी कुछ जो है यहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं। इस आधार कार्ड के अगर हम नाम देखने की कोशिश करते हैं, जो ये नाम किनका आधार कार्ड है, जो पैसेंजर थे यहाँ पर जो है ये विभूति पाल जो है उसका आधार कार्ड है। साथ ही साथ जो है एक और आधार कार्ड जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो गिरा हुआ 2-3 लोगों के जो है आधार कार्ड गिरे हुए हैं। आखिर ये आधार कार्ड किसके हैं, क्या तमाम सवाल है। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे जो मलबा है वो पड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है ट्रैक के ठीक बाएं साइड में जो है कुछ जो ट्रेन का डब्बा है वो किस हालात में पड़ा हुआ है। आप देखिए तस्वीरों के टक्कर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तो ये टक्कर हुई है कितनी भयावह थी। जो कोच है, जो डब्बा है, उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो टूट चुका है, बिखर चुका है और यहाँ से काफ़ी दूर जो है आप देख सकते हैं जाकर गिरा हुआ है। एक और देख सकते हैं आप किस तरह से जो कचरा जो डब्बा है रेलवे ट्रैक का वो यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है और लगातार जो है NDRF की टीम जो है मौजूद है। आप देखिए कितना जो है ये मजबूत लोहा होता है, लेकिन टक्कर कितनी भयावह थी। देखिए कि ये जो लोहे का मोटा जो है ये भी जो है टूट चुका है। तमाम जो उपकरण है रेलवे के जो ट्रेन में बॉगी में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके चित्रे जो है उड़े हुए हैं। कपड़े हैं लोगों के जो आप देख सकते हैं कि कपड़े भी जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर उन लोगों के हैं जो इस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अब ये देखिए ये पता नहीं है कि ये जो कपड़े हैं इनके जो लोग थे वो जिंदा हैं या घायल हैं। तमाम तरह के कई सवालें हैं जो पड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो ट्रेन की पटरियाँ हैं ये के दोनों साइड में जो है कपड़े जो है बिखरे पड़े हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये कपड़े आखिर किनके हैं, क्या ये उन लोगों के कपड़े हैं जिनकी मौतें हुई हैं या फिर जो पैसेंजर थे जो इस ट्रेन के सहारे जो है यात्रा कर रहे थे, जिन्हें पर बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये उनके जीवन का आखिरी यात्रा साबित हो सकती है। और आप देख सकते हैं किस हालात में जो है ट्रेन की बॉगियाँ जो है पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ जो है आपको दिखाएंगे जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार जो है कोशिश कर रही है। कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कल तक ये सामान हुआ करता था, अभी महज कचरा जैसा ये कुछ सामान पड़ा हुआ है। जिस तरीके से आपने बच्चों के स्कूल के आई कार्ड, लोगों के आधार कार्ड के तस्वीरें दिखाई, वाकई किस मन से ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं कई बार समझ में नहीं आता। लेकिन जो बोगियों की तस्वीर आप दिखा रहे हैं जो आपके ठीक सामने है, उसमें दरवाजा भी है, अगर जाने की स्थिति है क्या आप जा सकते हैं उसके अंदर? सुरक्षा कारणों को देखते हुए मैं कह रही हूँ, अगर पॉसिबल है तो। जी देखिए जो हालात है हम जाने की पहले भी कई बार कोशिश करें, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे दिखाएंगे वो जो मीडिया के लोगों को अंदर अब नहीं जाने दे रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात हैं। अगर हम अंदर की ओर मूव करते हैं तो हमें रोक दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हालात बयां कर रहे हैं, सब जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। ट्रेन के पहिए जो होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं और ट्रेन के पहिए अगर आप करीब से दिखा पाएं, मैं मान गई कि बोगी के अंदर जाने का अभी परमिशन नहीं है और वहां पर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ही मीडिया को भी रिपोर्टिंग करने की इजाजत है। एक काम कीजिए शक्ति, छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से लौटूंगी तो कुछ और तस्वीरें आप दिखाइएगा। अभी ट्रेन की बोगियों की हालत क्या है, उनके पहियों की हालत क्या है, आसपास जो सामान बिखरा हुआ है
वो गवाही दे रहा है कि हादसा कितना ज्यादा भीषण था, भयंकर था, और न जाने जो सामान बिखरा पड़ा है वो लोग जिंदा भी हैं या फिर उनकी मौत हो गई है, ये अभी जांच का विषय है। ये अभी साफ नहीं है कि सामान किसका है। एक छोटा सा ब्रेक लेने लौटेंगे।